Hello everyone, welcome to our new interesting series of Science and Religion. साइंस यानी विज्ञान और रिलीजन यानी धर्म. विज्ञान और धर्म दोनों ही मनुष्य के जीवन को समान रूप से प्रभावित करते हैं. एक और जहां विज्ञान तथ्यों व प्रयोगों पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर धर्म आस्था और विश्वास पर. दोनों ही मनुष्य की अपूर्व शक्ति का सोर्स है. प्रश्न यह नहीं है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, बल्कि यहाँ इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटी समानताएं हैं भी या नहीं. कॉमनली देयर आर टू थॉट्स व्हिच आर प्रिविलेज. एक स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि साइंस एंड रिलीजन दो पैरेलल लाइंस की तरह हैं, जिनकी बातें और फैक्ट्स कभी नहीं मिलते. और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि साइंस एंड रिलीजन इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन वेरियस फ्रंट्स, यानी कि साइंस और रिलीजन कहीं ना कहीं जरूर मिलते हैं और एक ही मैसेज देने की कोशिश करते हैं. हम सब ने माइथोलॉजी में भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथा बचपन से सुनी है, लेकिन क्या हमने कभी इसे साइंटिफिक रूप से समझने की कोशिश की है? अगर नहीं, then do have a look at this video. मत्स्य अवतार. मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं. इस कहानी के अनुसार राजा मनु तर्पण करते समय अपने हाथ की हथेली में एक छोटी मछली पाते हैं. मछली राजा मनु से पूछती है, क्या उनका धन और शक्ति मछली को एक अच्छा घर देने के लिए पर्याप्त है? राजा मनु अहंकार में मछली को हाँ करते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं, लेकिन मछली का आकार बढ़ता रहता है और राजा मनु का घर उसके सामने काफी छोटा पड़ जाता है, जिससे राजा मनु का अभिमान टूट जाता है. आखिरकार वे इसे समुद्र में छोड़ने आते हैं और उन्हें एहसास होता है कि मछली के रूप में यह स्वयं भगवान विष्णु है. मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने राजा मनु को सभी प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने को कहा और उन्हें एक नाव में बिठाने को कहा. जब पृथ्वी पर प्रलय आई, तब मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने उस नाव की रक्षा की और इसी प्रकार सभी प्राणियों की रक्षा भी हो गई. अगर अब इसे हम साइंटिफिक रूप से देखें तो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार इंडिकेट करता है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, जहां लाइफ का ओरिजिन पानी में हुआ और पहले वर्टिब्रेट्स का भी. भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार, यानी कि कछुए के रूप में अवतार. हम सभी जानते हैं असुर और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी. उसी वक्त कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था. इस कूर्म अवतार में नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो कि एम्फीबियन है, उसे बताया गया है. भगवान विष्णु का तीसरा अवतार. इस कहानी के अनुसार जया और उनके भाई विजया को ऋषि सनक द्वारा श्राप दिया जाता है जब वे उन्हें विष्णु के दर्शन करने से रोकते हैं. श्राप के अनुसार वे 3 बार असुर रूप में जन्म लेंगे और विष्णु द्वारा ही मारे जाएंगे. अपने पहले राक्षसी जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन जाते हैं. वराह हिरण्याक्ष को हराने के लिए प्रकट हुए थे, जो पृथ्वी को कॉस्मिक ओशन ले गया था. जैसे कि ईथर थ्योरी में भी बोला गया है, वराह ने समुद्र से पृथ्वी को निकाला और इसे ब्रह्मांड में अपने स्थान पर फिर से स्थापित कर दिया. सो द वराह अवतार इंडिकेट्स द लैंड एनिमल. नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार. हम सब ने भक्त प्रहलाद की कथा तो सुनी ही है. भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल बिलीफ. Viewing it from science perspective, this indicates Homo erectus, यानी 2 पैरों पर खड़े होने वाला जीव.
भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार। इस कहानी के अनुसार बाली, जो कि प्रहलाद का पोता था, उन्होंने भगवान इंद्र को हराकर स्वर्ग पे भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सभी देव भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे और इसीलिए भगवान विष्णु ने वामन रूप में जन्म लिया। जब बाली यज्ञ कर रहा था तब भगवान विष्णु वामन ब्राह्मण रूप में उनके पास भिक्षा मांगने गए और 3 पग भूमि मांगी। बाली ने उनके आकार को देखते हुए उन पर हंसकर हाँ कहा, किंतु वामन ने उनके हाँ कहते ही त्रिविक्रम रूप धारण किया और पहले 2 पगों में ही भूलोक एवं स्वर्गलोक को नाप दिया। तीसरा पग धरने के लिए बाली ने अहंकार त्याग कर अपना शीश आगे किया। भगवान ने तीसरा पग उनके सर पर धरा और खुश होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम। भगवान परशुराम की कथाएं हम सबने सुनी हैं। माइथोलॉजी के अनुसार वे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय थे जिन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्म निभाए। This avatar indicates man who hunts. भगवान विष्णु का राम अवतार। ये इंडिकेट करता है सभ्य इंसान जो नियमों का पालन करते हैं। भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार दर्शाता है बुद्धिमान व्यक्ति को। और भगवान विष्णु का 9वां अवतार भगवान बुद्ध और 10वां कल्कि द डिस्ट्रॉयर के रूप में माना जाता है। So similarly, we will try to find the dots where science and religion meet. So stay tuned and thank you for watching.